स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। भारत ने 31 देशों के साथ एक समझौता किया है दोस्तों, जिससे वहां जेल में बंद भारतीय कैदियों को वापस लाया जा सकेगा। मतलब जो भी भारतीय विदेश में सजा काट रहे हैं उन्हें उनकी बची हुई सजा भारत में पूरी करने का ऑप्शन मिलेगा। ये बात विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताई है। वहीं अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर 60% तक का टैरिफ लगाने की बात की है और इसका भारत को फायदा हो सकता है। अब भारत खुद को एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश कर रहा है। नीति आयोग के अरविंद विरमानी ने भी कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। मतलब अगर सही प्लानिंग की जाए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी तेजी से ग्रो कर सकता है। साथ ही केंद्र सरकार ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 15 नवंबर तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 47,225 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें से 44,626 करोड़ रुपए का यूज भी हो चुका है और सबसे बड़ी बात 91% प्रोजेक्ट्स तो पूरे भी हो चुके हैं। मतलब काम काफी तेजी से हो रहा है, जो काफी अच्छा लग रहा है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 सालों में भारत की करीब 49% कंपनीज के साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है और सबसे ज्यादा फ्रॉड तो खरीदारी से जुड़े मामलों में हुआ है। ये डेटा प्राइस वाटर हाउस क्यूपर के एक सर्वे से आया है। उन्होंने 2024 के ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइम सर्वे में दुनिया भर की 2446 कंपनियों के प्रमुखों की रे एनालाइज की। सच में ये सोचने वाली बात है दोस्तों। साथ ही तमिलनाडु में अजीब घटना हुई। आयकर विभाग के 3 अधिकारी और एक एसएसआई, जिन्हें ईमानदारी का मिसाल होना चाहिए, उन्होंने 17 दिसंबर को एक कलेक्शन एजेंट से 15 लाख रुपए लूट लिए। सोचो, जिन पर भरोसा करना चाहिए वही ऐसा कर रहे हैं। सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, पर यह सच में हैरान करने वाली बात है। वहीं रबी फसलों की बुआई तो जोरों पर है, लेकिन पता चला है कि जिन इलाकों में कम बारिश हुई थी वहां भूजल का लेवल गिरने लगा है। अब तक 558 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय 556.67 लाख हेक्टेयर थी। मतलब बुआई तो ठीक चल रही है, लेकिन पानी की दिक्कत चिंता बढ़ा सकती है। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बिल के लिए 350 से ज्यादा सांसदों से बात की है, वो भी पार्टी लाइन से हटकर। इसके अलावा उन्होंने सांसदों के साथ इस पर भी चर्चा की है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत जो खास अधिकार अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं उन्हें हिंदू समाज के लिए भी लागू किया जाए। विहिप के महासचिव बजरंग लाल बागरा ने ये जानकारी दी है। वहीं शिवसेना ने अपनी नाराजगी जताई है और क्योंकि उनके किसी सांसद को एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी में शामिल नहीं किया गया। इस कमेटी में 21 लोकसभा सांसद है, लेकिन शिवसेना के किसी भी सांसद को जगह नहीं मिली, जबकि उनके पास लोकसभा में 9 सांसद हैं। अब उन्होंने स्पीकर के ऑफिस और संसदीय मामलों के मंत्रालय के सामने अपनी बात रखी है। लगता है ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ यूपी की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने सरकार से कहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को प्राइवेट हाथों में देने का जो पीपीपी मॉडल मंजूर किया गया है उसे कैंसिल कर दिया जाए। उनका कहना है कि इस मॉडल में सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का फायदा होगा, आम कंज्यूमर्स को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले को रद्द करके कंज्यूमर्स के हित में काम किया जाए। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। साथ ही गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई अब भी जारी है दोस्तों। गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना ने भी कंफर्म किया कि उसने हमास आतंकवादियों को निशाना बनाया था। खास बात यह है कि पूर्वी गाजा शहर में 2 स्कूलों पर हुए हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोग मारे गए। ये घटना काफी दर्दनाक है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक केस की सुनवाई हुई, जिसमें महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ते के तौर पर 500 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को नकारते हुए पति को 12 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया। इस मामले में पति ने भी सभी दावों को खत्म करने के लिए 8 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई। वहीं संसद भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान सुबह राहुल गांधी पर एक नया आरोप लग गया है। बीजेपी के सांसद हेमांग जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें धक्का मुक्की की। इस मामले में उन्होंने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लगता है ये मामला और तूल पकड़ेगा।
वहीं दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में तो प्रदूषण में थोड़ी राहत थी, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ी प्रदूषण भी बढ़ने लगा। अब तो दिल्ली में लगातार तीसरे दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर बना हुआ है और दोस्तों एक महीने बाद स्मॉग और कोहरे की वजह से AQI 450 से ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब हवा की क्वालिटी अभी गंभीर प्लस श्रेणी में है, जो काफी खतरनाक है। 2024 अब बस खत्म होने वाला है दोस्तों, और साथ ही कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन भी करीब आ रही है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए खास हो सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक ने अपनी स्पेशल FD स्कीम्स के तहत शानदार ब्याज दरें ऑफर की हैं, जो सिर्फ 31 दिसंबर तक वैध हैं। खास बात यह है कि सुपर सीनियर सिटीजन को 8.10% तक का ब्याज मिल रहा है, जो इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देता है। साथ ही संसद के मकर द्वार के पास जो धक्का मुक्की हुई थी वो अब काफी तूल पकड़ रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस में शिकायत की और राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इसके विरोध में पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसी के साथ कर्नाटक पुलिस ने बीजेपी के MLC CT रवि को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ विधान परिषद में मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर FIR दर्ज की गई थी। CT रवि को सुवर्ण विधान सौध परिसर में पुलिस वैन में बिठाकर ले जाया गया। अब इस पूरे मामले को CIC रंग दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर पर हुए क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मोदी जी ने वहां मौजूद ईसाई समुदाय के कई लोगों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश में 2025 के महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अनुमान है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। राज्य सरकार श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर रतन सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उपलब्ध रहेगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी त्वरित और सुलभ होंगी। सरकार ने इसके लिए कई तैयारियां की है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। हालांकि पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि बाइडेन समारोह में शामिल होंगे, लेकिन अब बाइडेन ने खुद इसकी पुष्टि की है। RBI की रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है दोस्तों कि अगर राज्य सरकारें कृषि ऋण माफी, मुफ्त बिजली और परिवहन जैसी योजनाएं चलाते हैं तो इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों ने इस साल के बजट में इन योजनाओं की घोषणा की है, जैसे कि किसानों को ऋण माफी, घरों और किसानों को मुफ्त बिजली, बेरोजगारों को भत्ता और महिलाओं को नकद सहायता। ये सारी योजनाएं राज्यों के संसाधनों को खत्म कर सकती हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे पर असर पड़ेगा। साथ ही दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो रही है और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब दिल्ली में लोग साल भर कभी भी पटाखे नहीं चला सकेंगे। अगर कोई पटाखे चलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन और तेज हो गया है दोस्तों। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने 30 दिसंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। इससे पहले बुधवार को किसानों ने पूरे पंजाब में 3 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन भी किया। वहीं देखें दोस्तों, खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी संजय बड़ाया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन PHED मंत्री महेश जोशी के बिचौलिए के तौर पर काम किया और घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में भी उनका हाथ था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जो नागपुर से लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक शादी पर अपनी राय दी है। उन्होंने एक YouTube पॉडकास्ट में कहा कि देश में लिंगानुपात को संतुलित बनाए रखना जरूरी है। गडकरी ने लिव इन रिलेशनशिप को गलत और समाज के नियमों के खिलाफ बताया और कहा कि समलैंगिक विवाह सामाजिक ढांचे को तोड़ देंगे। इससे पहले भी वे कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय दे चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है दोस्तों, जिससे अब ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं होगी। सारण जिले में 4 मुफ्त औषधि वाहन दिए गए हैं जो बड़े और छोटे अस्पतालों तक दवाओं की सप्लाई करेंगे। दिल्ली में अब जल्द ही रोड साइंस, डायरेक्शन बोर्ड्स और मेट्रो स्टेशन पर जानकारी हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में दी जाएगी। इसका मकसद है कि दिल्ली की भाषाई विविधता को बढ़ावा मिले और शहर की आधिकारिक भाषाओं को सही तरीके से दिखाया जा सके।
प्रदेश सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके तहत युवा अब सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों से फायदा उठा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएं और इसके लिए 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में बिना गारंटी 5 लाख रुपए का लोन भी मिलेगा। नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि हरित राजमार्ग नीति 2015 के तहत सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना क्षेत्रों में पौधारोपण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 62,000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में पौधारोपण किया जा चुका है। वहीं अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने केंद्र सरकार से प्याज पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे राज्य के किसानों को बहुत राहत मिलेगी। पवार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखकर नासिक जिले के प्याज उत्पादक किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में बताया। आपको पता होगा कि नासिक देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य चुनाव समिति का ऐलान किया है। इस समिति में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं, जैसे कि सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, अरविंद सिंह लवली और वीरेंद्र सचदेवा। इसके अलावा बैजयंत पांडा, अतुल गर्ग और डॉक्टर अलका गुज्जर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों के साथ बदतमीजी की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी ने भाजपा के 2 सांसदों को घायल भी किया है। उन्होंने ये भी बताया कि भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब मुरादाबाद के कई मोहल्लों में बंद पड़े मंदिरों का मुद्दा फिर से उठ गया है। भारतीय संस्कृति रक्षा समिति ने शहर में बंद पड़े मंदिरों में आरती करने और दिया जलाने का फैसला किया है। समिति के अध्यक्ष धीरशांत दास ने सिविल लाइंस के सत्य श्री शिव मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम भाईचारे को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों में जाएंगे जहां मंदिर बंद पड़े हैं। हम बिना किसी धर्म का अपमान किए अपने मंदिरों को फिर से खोलने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में दोस्तों बठिंडा से चंडीगढ़ की दूरी 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी बठिंडा से चंडीगढ़ का रास्ता 225 किलोमीटर है, लेकिन अब ये 175 किलोमीटर का हो जाएगा। इसके लिए NHAI ने एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें बरनाला से मोहाली IT सिटी के लिए एक नई सड़क बनाई जाएगी। साथ ही कर्नाटक में बीजेपी नेता और विधान परिषद सदस्य सीटी रवि को पुलिस ने 20 दिसंबर की रात अचानक हिरासत में ले लिया। इसके बाद उन्हें एक गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया। उन पर मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप है। सीटी रवि ने पुलिस हिरासत में रहते हुए अपनी हत्या की साजिश होने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक में सियासत तेज हो गई है और बीजेपी ने इसका विरोध करने का ऐलान भी किया है। RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। साथ ही दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक की ये कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में काफी बड़ा कदम उठाने जा रही है। ओला इलेक्ट्रिक ने 25 दिसंबर 2024 तक पूरे देश में 4000 स्टोर खोलने का प्लान बनाया है। यानी अब तक जो 800 स्टोर थे, उनके अलावा और 3200 नए स्टोर खोले जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ओला इलेक्ट्रिक जल्द ही भारत की सबसे बड़ी EV डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बन जाएगी। इसके बाद हर शहर, कस्बे और गाँव में लोग आसानी से इलेक्ट्रिक वाहनों तक पहुँच बना सकेंगे। साथ ही UPI का नाम अब हर जगह सुनाई दे रहा है और इसकी सफलता के चर्चे हर ओर हो रहे हैं। इस साल जनवरी से नवंबर तक UPI ने 223 लाख करोड़ के 15,547 करोड़ ट्रांजैक्शंस किए हैं। ये आंकड़ा ये साबित करता है कि UPI का इस्तेमाल कितना बढ़ चुका है और तो और साल 2025 तक इसे और देशों में लाने की योजना है। फिलहाल UPI 7 देशों में उपलब्ध है। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो रबी फसलों की बुआई तो जोरों पर है, लेकिन पता चला है कि जिन इलाकों में कम बारिश हुई थी वहां भूजल का लेवल गिरने लगा है। अब तक 558 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय 556.67 लाख हेक्टेयर थी। मतलब बुआई तो ठीक चल रही है, लेकिन पानी की दिक्कत चिंता बढ़ा सकती है। वहीं यूपी की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने सरकार से कहा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम को प्राइवेट हाथों में देने का जो PPP मॉडल मंजूर किया गया है, उसे कैंसिल कर दिया जाए। उनका कहना है कि इस मॉडल से सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का फायदा होगा, आम कंज्यूमर्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फैसले को रद्द करके उपभोक्ताओं के हित में काम किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
वहीं 2024 अब बस खत्म होने वाला है और साथ ही कुछ जरूरी कामों की डेडलाइन भी करीब आ रही है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए खास हो सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक और IDBI बैंक ने अपनी स्पेशल FD स्कीम्स के तहत शानदार ब्याज दरें ऑफर की हैं जो सिर्फ 31 दिसंबर तक वैध है। खास बात यह है कि सुपर सीनियर सिटीजन को 8.10% तक का ब्याज मिल रहा है जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो रही है और इसे लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार ने पूरे साल के लिए पटाखों पर बैन कर दिया है, यानी अब दिल्ली में लोग साल भर कभी भी पटाखे नहीं चला सकेंगे। अगर कोई पटाखे जलाता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।